साईं की बात। बच्चे, तुम मुझसे रोज़ कहते हो कि बाबा मुझे आपके दर्शन चाहिए, तो आज मैं तुमसे ही पूछ लेता हूँ, क्या तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होते? हाँ, रोज़ मेरे चित्र के सामने आते हो, मुझे प्रणाम करते हो, रोज़ मेरे स्वरूप के सामने आते हो, मुझे निहारते हो, तो क्या वहाँ तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होते? या तुम मुझे सच्चे मन से देखते नहीं? मैं वहीं होता हूँ तुम्हारे पास, और मैं चित्र के माध्यम से, स्वरूप के माध्यम से ना तुम्हें हमेशा दर्शन देता हूँ, हमेशा। ये तुम्हारे मन की गलतफहमी है कि बाबा नहीं आते तुम्हारे पास। मैं तो हमेशा हर पल तुम्हारे सामने ही हूँ, तुम्हारे घर में हूँ। बस तुम्हारे देखने की नज़र है ना, बस उसमें थोड़ा सा बदलाव करो। अपनी नज़रों को देखो, दिखाओ उसे अपने बाबा को। मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ ना, शायद ही तुमसे कोई प्यार करेगा, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं ना मेरे बच्चे, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो रिश्तेदार हो या तुम्हारे अपने हो, कोई भी हो, जब तक तुम उनके लिए कुछ करोगे नहीं ना, तब तक वो तुमसे प्यार नहीं करेंगे या तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। ये ज़िंदगी में तो एक हाथ दे और एक हाथ ले, यही हिसाब होता है। चाहे प्यार हो, चाहे नफ़रत हो, चाहे कुछ भी हो, अगर तुम किसी की चिंता करोगे तो वो तुम्हारी चिंता करेगा। तुम किसी से प्यार करोगे तो वो तुमसे प्यार करेगा। किसी को इज़्ज़त दोगे तो तुम्हें वो इज़्ज़त देगा। लेकिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही अलग है, बहुत अलग। मैं तुमसे कुछ मांगता नहीं, बस तुम्हें देता हूँ और हमेशा देता रहूँगा। कभी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की ना मैं तुम्हें कोई भी कमी नहीं आने दूँगा, कोई भी कमी, चाहे वो वस्त्र की हो, खाने पीने की हो या किसी चीज़ों की हो मेरे बच्चे, चाहे तुम्हारी आर्थिक स्थिति ही क्यों ना हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, सब चीज़ों में मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। हर चीज़ में तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा खड़ा है तुम्हारे साथ। तुम्हें डरने की ना कोई भी आवश्यकता नहीं मेरे बच्चे। जब तक तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है ना, तुम्हें कुछ डरने की या कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस तुम ना मेरा नाम जाप करते रहा करो, और ये चिंता विंता सब त्याग दो। ये कुछ नहीं है मेरे बच्चे, ये तो ज़िंदगी है जो तुम ज़िंदगी हर रोज़ जीते हो ना, हर रोज़ जीते हो। इस ज़िंदगी में हर रोज़ तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलता है, रोज़ नया कुछ करने को मिलता है। अगर कभी कोई दुख की घड़ी आ भी जाए ना, तो उसे दुखी होकर मत लो, बल्कि उसे ऐसे लो जैसे कि वो तुम्हारी परीक्षा है, और तुम्हारे बाबा ने वो तुम्हारे लिए परीक्षा दी है, और उस परीक्षा में तुम्हें उत्तीर्ण होना है। बल्कि चिंता की वजह ना तुम उसके हल ढूंढा करो, समस्याओं का हल ढूंढा करो। अगर तुम हर रोज़ ऐसा करोगे ना, तो देखना ज़िंदगी कैसे जीते हैं ना, ये तुम्हें आ जाएगी। और ये ज़िंदगी तुम्हें बहुत आसान भी लगेगी। जो ज़िंदगी तुम्हें बहुत कठिन लगती है ना, लगता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब कुछ नहीं हो सकता, हर रोज़ मुझे जूझना पड़ता है, हर रोज़ मुझे परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं, ये तो हर ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे बच्चे। ये हर इंसान का हिस्सा है, ये हर जानवर का हिस्सा है, ये हर प्राणी का हिस्सा है मेरे बच्चे। उतार चढ़ाव, सुख दुख तो ये आते जाते रहेंगी, ये तो चक्रव्यूह है। और इसे समझना कोई बहुत कठिन काम नहीं, कोई जटिल काम नहीं है मेरे बच्चे। ये बहुत आसान है, और ये तुम्हें बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। जब तुम मुझे समझ जाओगे ना, तो ये समझ जाओगे कि ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक माया जाल है। ये सिर्फ एक जाल है जिसमें कई लोग तो फंस जाते हैं, और कई लोग आध्यात्मिक रास्तों पर चल के ना वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि जो लोग मोह माया में रहते हैं ना, वही धंसते चले जाते हैं। और जो लोग ईश्वर को याद करते हैं ना, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि इस दुनिया में क्या है क्या नहीं है, क्या दुख है क्या सुख है। वो तो सिर्फ अपने साईं के प्रेम में डूबे रहते हैं, अपने साईं के दीवाने हो जाते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी तुमसे कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को ऐसा मत बनाओ, ज़िंदगी को इतना कठिन मत बनाओ। ज़िंदगी बहुत आसान है, बस तुम समझो इसे। समझोगे तो समझ में आएगी और आगे बढ़ जाओगे। कुछ भी नहीं है ये ज़िंदगी, इतने परेशान मत हुआ करो। किसी भी चीज़ के लिए कोई भी परेशान नहीं होना चाहिए। जो दिक्कत है, जो परेशानी है, सीधा मेरे पास आओ, मुझसे कहो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ सुलझा दूँगा, ठीक है। और सुनो, जो तुमसे दूर जा रहा है ना मेरे बच्चे, वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे व्यवहार के कारण जा रहा है। पता है क्या है, तुम्हारा व्यवहार पहले कुछ और था,
लेकिन अब ना तुम कुछ चीज़ों में घिर के ना चिड़चिड़े से हो गए हो, तुम्हारा गुस्सा बढ़ने लगा है और इस कारण तुम्हारे कुछ रिश्ते छूटने भी लगे हैं। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे व्यवहार के कारण, तुम्हारे गुस्से के कारण। इन दोनों चीज़ों को त्यागो मेरे बच्चे और अपने व्यवहार को अच्छा करो। जैसे तुम पहले अच्छे थे, पहले अच्छे से बर्ताव करते थे, सबसे अच्छा व्यवहार रखते थे, वैसा ही व्यवहार तुम्हें अब दोबारा से रखना होगा। अगर चाहते हो कि तुम्हारे रिश्ते रिश्ते रहें, अगर चाहते हो कि तुम्हारा प्रेम प्रेम बना रहे, इज़्ज़त इज़्ज़त बनी रहे ना, तो फिर तुम्हें ये करना होगा। नहीं तो एक दिन इतने अकेले हो जाओगे ना, कोई तुम्हारे आसपास नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। क्योंकि इस दुनिया में ना किसी के पास किसी की भी कोई कमी नहीं, ना इंसान की, ना प्रेम की, ना किसी और चीज़ की। हर किसी को हर जगह से मिल जाता है। और मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, जब भी तुम मेरे आगे बैठते हो, मेरे सामने बैठते हो, तब तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों होते हैं? हाँ, मैं कहीं तुमसे दूर थोड़ी ना हूँ। तुम मुझे बहुत याद करते हो, मुझे मालूम है। तुम अपने बाबा में ही जीना चाहते हो, तुम अपने बाबा में ही रहना चाहते हो, मुझे मालूम है मेरे बच्चे। तुम हर रोज़ चाहते हो कि बस तुम्हें बाबा के ही दर्शन होते रहें, तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता। तुम्हारी आंखों के आंसू ना मुझे अच्छे नहीं लगते मेरे बच्चे। मैं तो हमेशा से तुम्हारे पास ही होता हूँ, क्यों रोते हो? मैं तुमसे कहीं दूर थोड़ी ना हूँ, तुम्हारे तो पास हूँ मैं। मुझे मालूम है तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा रोग मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। और मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारी बीमारी में तुम्हारा कौन साथ दे रहा है और कौन साथ नहीं दे रहा। मत हो परेशान, बिल्कुल भी मत हो। मैं तुमसे बस यही कहूँगा कि जिनसे तुमने उम्मीदें लगाई है ना, मत लगाओ। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा बाबा, तुम्हारे रोग को ठीक करने में मदद करूँगा और जहाँ भी जिसकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी भेज दूँगा। मत हो परेशान, मत किसी से उम्मीद करो, मत किसी की आस लगाओ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम किसी के भी आगे झुको। बार बार अगर एक ही जगह से मनाही आ रही है ना, तो बार बार मत कहो किसी से भी, कोई भी काम मत कहो। एक बार कहो, अगर एक बार में उसका मन है तो वो करेगा। अगर मन में नहीं है मेरे बच्चे, चाहे तुम उससे एक बार कहो, चाहे 10 बार कहो, वो नहीं सुनेगा। तो अपनी इज्जत को मत गिराओ, अपनी इज्जत को अपने हाथ में रखो। और सुनो, तुम कहते हो ना कि बाबा कभी कभी तुम्हें एहसास होता है, कभी कभी तुम्हें कुछ एहसास होता है जैसे कि कुछ होने वाला है, कुछ घटित होने वाला है। तो वो ऐसे ही नहीं होता, उसका आभास मैं ही तुम्हें करवाता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें यूं ही आभास नहीं होते, आभास मेरे ही कारण होते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें पहले से आभास कराता हूँ। और फिर तुमने कई बार ये ध्यान दिया होगा ना कि तुमने देखा कि ऐसा हुआ, लेकिन हुआ नहीं था। वो पता है क्या था? वो था कि तुम पर वो संकट आने वाला था, वो तुम्हारे साथ चीज़ें घटित होने वाली थी, लेकिन वो मैंने टाल दिया। वो मैंने उस सपने के ज़रिए ही टाल दिया। तुम पर कोई बात नहीं आने दी, तुम पर कोई भी अड़चने नहीं आने दी, तुम पर कोई भी विपदा नहीं आने दी। और आने कैसे दे सकता हूँ? तुम मेरे बच्चे हो। तुम रोज़ बस साईं सा चरित्र का पाठ किया करो, रोज़ करो। उसका कहना पठन दोनों किया करो। कहना मीन्स कि कहा करो, लोगों से कहा करो। तुम जितना मेरे बच्चों को जोड़ सकते हो ना, मुझसे जोड़ो। क्योंकि मेरे बच्चे तुम अकेले नहीं, इस दुनिया में मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दर दर भटक रहे हैं, उन्हें सही रास्ता मिलता ही नहीं। वो लोगों के चुंगल में फंस जाते हैं, गलत गलत चीज़ों में फंस जाते हैं। कहीं पैसों की बर्बादी कर रहे हैं तो कहीं कुछ समय की बर्बादी कर रहे हैं। तो तुम बस इतना करो कि भटके हुए को मेरे पास लेकर आओ। भटके हुए को मेरे पास लेकर आओगे ना, तो शायद उसके माध्यम से तुम्हारा भी जीवन सुधर जाए। क्योंकि वो जो गलतियाँ कर रहा है ना, उसे सुधारने में तुम अगर मदद करोगे ना, तो वो भी मेरे बच्चे एक तरह की मेरी भक्ति ही है, मेरी सेवा ही है। सिर्फ मेरी भक्ति का मतलब ये नहीं कि मंदिर में बैठना, मेरी भक्ति हर जगह है। अगर तुम मेरे लिए कुछ बनाते हो, कुछ भी खाने को बनाते हो, अगर मुझे कुछ देते हो ना खाने को, तो फिर मेरा खाना किसी ऐसे इंसान को खिलाओ जो भूखा है। तुम देखो कितना तुम्हें पुण्य मिलेगा और कितना मेरा आशीर्वाद मिलेगा। और यही मेरी असली भक्ति है। लेकिन ये दुनिया भटक रही है, उसे संभालो, अपने आप को संभालो और लोगों को मेरे पास लेकर आओ, मेरे बच्चों को मेरे पास लेकर आओ, मुझसे मिलाओ। खुश रहो, मेरा ढेर सारा प्यार तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।